Okay, are you able to see Okay, the ma'am. screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, और ma'am. अंदर हमने पढ़ लिया था, in Mamaia does not show gory violence, it only suggested it stirs up the spectator's imagination and to see and seeks to provoke anger and fury to represent the rebels as violent and brutish even though they remain invisible in this picture. अब यहाँ पर rebels को इस तरीके से दर्शाया गया है कि भाई वो क्या है, खराब है, हिंसात्मक और ब्रूटिश हैं, क्रूअल हैं, भले ही उनको इस पिक्चर में विजिबल, मतलब इस पिक्चर में इनविजिबल है, वो दिख नहीं रहे, लेकिन बाकी हालात इस तरीके से दिखाए गए हैं कि उनका डर इतना ज्यादा बना हुआ है. In the background, you can see the British rescue forces arriving as saviors. और आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं ब्रिटिश रेस्क्यू सेवियर्स की तरह आए हैं और वो उनको बचाने के लिए हैं. नेक्स्ट आपको दी गई है 11.12 के अंदर मिस व्हीलर डिफेंडिंग हरसेल्फ अगेंस्ट पॉइजन कानपुर. यहाँ पे मिस व्हीलर उनको नाम दिया गया है. ये बुक जो पढ़ी हुई है ये बाइबल है, ठीक है, और ये अपने आप को बचा रही है सिपॉइज से कानपुर के अंदर, ठीक है. In another set of sketches and paintings, we see women in different light. अब दूसरे sketches और paintings जो है ना, अब पहले तो हमें असहाय और ऐसे दिखा रहे थे innocent. दूसरे sketches में आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने अपने आप को इस तरीके, अपनी women को इस तरीके से प्रदर्शित किया है कि वो बहुत ही heroic काम कर रही हैं, ठीक है, और अपने आप को डिफेंड कर रही हैं जो अटैक कर रहे हैं रेबल्स उनके खिलाफ. मिस व्हीलर का फिगर जो दे रखा है 11.12 के अंदर, उसमें यही बताया गया कि वो प्रॉपरली खड़ी हुई हैं सेंटर के अंदर, अपने ऑनर के लिए लड़ रही हैं, सिंगल हैंडेडली वो जो अटैक कर रहे हैं रेबल्स उनको मार रही हैं, ठीक है. इस तरह के चीजें जो ब्रिटिश रिप्रेजेंट कर रहे थे उसमें ये दिखाया गया था कि रेबल्स जो है डिमोनाइज्ड, यानी कि उनको खत्म किया जा रहा है. यहाँ पर 4 बर्ली मेल्स जो हैं लेटे हुए हैं, ठीक है, और उनके हाथों में स्वर्ड्स हैं, गन्स हैं, और वो अटैक कर रहे हैं विमेन को, ये भी दिखाया गया है. और विमेन जो है स्ट्रगल कर रही है अपने अपने सम्मान और अपनी लाइफ को बचाने के लिए. और एक यहाँ पे क्या इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि एक बहुत ही गहरा और डीप उनके ऊपर असर पड़े. किन लोगों के ऊपर असर पड़े, कोई बता सकता है किन लोगों के ऊपर असर पड़ाने के लिए इस तरह के स्केचेस बनाए गए थे? मैम ब्रिटिश. वेरी गुड. जो एक आइडिया और फीलिंग है वर्ड, मतलब कि इन लोगों के अंदर एक बेसिक चीज जो है ना वो कर सकें कि हाँ इसका अर्थ निकाल सकें, धार्मिक अर्थ भी निकाल सकें. इट इज अ बैटल टू सेव द ऑनर ऑफ क्रिश्चियनिटी. यहाँ पे ये भी उसको प्रदर्शित किया गया है. ये जो बुक पड़ी हुई है ना यहाँ पे नीचे, उसको बाइबल दिखाया गया है. अब उसको बाइबल दिखा करके क्या हो रहा है कि रिलीजियस, इसको ना एक रिलीजियस चीज से जोड़ा गया है, ठीक है. और जब किसी भी चीज को धर्म से जोड़ देते हैं तो आपको पता ही असर उसका कितना गहरा पड़ता है. In another set of sketches and paintings, we see women in different light. They appear heroic, defending themselves against the attack of rebels. Miss Wheeler, in figure 11.12, stands firmly at the center, defending her honor, single-handedly killing the attacking rebels. जैसे कि दूसरे स्केचेस और पेंटिंग्स में उनको अलग रोशनी में दिखाया गया है, अलग उसमें दिखाया गया, अलग ऑरा दिखाया गया है, जहाँ पे वो हीरो की तरह अपने सम्मान को बचा रही हैं रेबल से. मिस व्हीलर का जो फिगर दिखाया गया है वहां पे वो अपने सम्मान के लिए खड़ी हुई हैं और खुद ही जो है अपने आप को डिफेंड कर रही हैं जो अटैक कर रहे हैं रेबल्स. As in all such British representations, the rebels are demonized. Here, 4 burly males with swords and guns are shown attacking a woman. The woman's struggle to save her honor and her life, in fact, is represented as having a deeper religious connotation. It is a battle to save the honor of Christianity. The book lying on the floor is the Bible. बाकी ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशंस के अंदर यहाँ पे रेबल्स को पूरी तरीके से धराशायी दिखाया गया है. 4 मेल्स जो है तलवारों और गन्स के साथ में एक वुमेन को अटैक कर रहे हैं. वुमेन स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है अपने सम्मान और अपनी लाइफ को बचाने के लिए. और फिर वहां पर उसके साथ में एक धार्मिक चीज भी जोड़ दी कि वहां पे वो क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए लड़ रही है. और वहां पर बाइबल जो होली बुक होती है वो भी जमीन पे गिरी हुई है. फिर है वेंजेंस एंड रिट्रीब्यूशन. अब 11.13 के अंदर जो फिगर दिखाया गया है उसको लेकर के है ये, ठीक है. 12 सितंबर 1857 को जस्टिस पंच ने ये बनाया था. कैप्शन जो दे रखा है बॉटम में वो ये है, द न्यूज ऑफ द टेरिबल मैस्केयर एट द कानपुर को अब देखो स्पेलिंग इन्होंने अपने हिसाब से लिखी है. प्रोड्यूस्ड एन आउटबर्स्ट ऑफ फियरी, इंडिग्नेशन एंड द वाइल्ड डिजायर फॉर रिवेंज थ्रू आउट द होल ऑफ इंग्लैंड. अब ये जो स्केच था ना, इसके बाद में पूरे इंग्लैंड के अंदर ये भावना बहुत ज्यादा जग गई थी, इच्छा जग गई थी लोगों की कि अब हमें जो कानपुर में हुई है चीज उसके खिलाफ हमें रिवेंज लेना है.
अब गुस्से और शौक की जो भावनाएं थी वो ब्रिटेन में फैल चुकी थी, जो डिमांड कर रहे थे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लेवल पे कि अब हमें रिट्रीब्यूशन लेना है, यानी कि इसका रिवेंज लेना है, ठीक है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ये जो पिक्चर्स, स्केचेस और ये थे, उससे वो प्रदर्शित कर रहे थे कि वहां पर किस तरीके से स्थितियां खराब होती जा रही हैं, जो डिमांड कर रही हैं कि भाई जो ब्रिटिश ऑनर है उसके खिलाफ चैलेंज उसको कर रही है, ठीक है। और रिबेलियंस जो है वो खतरा बन गए हैं और वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे कि भाई ये कितने खराब लोग हैं। इसी तरह का फिगर 11.13 का है, जिसमें एलिगोरिकल फीमेल फिगर को दिखाया गया जस्टिस के तौर पर, जो एक हाथ में तलवार लेकर के है, दूसरे हाथ में शील्ड है, ठीक है। और उसका पोस्चर बहुत अग्रेसिव दिखाया गया है, फेस पे उसके गुस्सा दिखाया गया है, और उसकी इच्छा क्या दिखाई गई है कि अब ये रिवेंज लेकर के रहेगी। और सिपाहियों के ऊपर चढ़ी हुई है, उसके पैरों के नीचे कई सारे सिपाही हैं, ठीक है। और इंडियन विमेन जो है बच्चों के साथ में वो डर के मारे पीछे खड़ी हुई हैं, ये भी दिखाया गया है। कावर विद द फियर, ये पीछे की जो आप देख सकते होंगे, यहाँ पे ये बच्चों के साथ में खड़ी हुई है और बाकी सिपाहियों के ऊपर ये चढ़ रही है, और इसको देख करके ये बोला गया कि अब ये न्याय करेगी, जस्टिस इसको वो दी गई है एक टाइटल के तौर पे कि अब ये सबका वो करेगी न्याय अच्छे से। तो ये भी एक भावना थी लोगों की। As waves of the anger and the shock spread in Britain, demands for retribution grew louder. Visual representations and news about the revolt created a milieu in which violent repression and vengeance were seen as both necessary and just. Vengeance का मतलब होता है punishment, और repression आपको मालूम ही था, जो हिंसक repression था उसके खिलाफ ये punishment देना जरूरी था। It was just as if justice demanded that the challenge of to British honor and power be met ruthlessly। और ऐसा लग रहा था कि अब न्याय जो है वो जरूरी है ब्रिटिशर्स के सम्मान को बचाने के लिए। Threatened by the rebellion, the British felt that they had to demonstrate their invincibility। और रिबेलियन से डर करके ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि उनको अब डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी अपनी इनविंसिबिलिटी, कि भाई हम जो है डर नहीं रहे तुमसे, और हम प्रॉपरली तुम्हें इस चीज का जवाब देंगे, ठीक है। ये बेसिकली बोला गया था क्वालिटी की, हम तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं और हमें कोई हरा नहीं सकता। In one such image, we see an allegorical female figure of justice with a sword in one hand and a shield in the other। अब एक फिगर के अंदर ये बताया गया है किस तरीके से ये लोग अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे, एक एलिगोरिकल फॉर्म में बताया गया है। एक स्टोरी, और या एक होता ना एक तरीके से आपको पोर्ट्रे किया जाता है इमेजिनरी फॉर्म में, ठीक है। एक तरीके से इमेजिनेशन वाले फॉर्म में बताया गया है कि हम अब इस चीज का सामना कर सकते हैं, ठीक है। Her posture is aggressive, her face expresses rage and desire for revenge. She is trampling sepoys under her feet while a mass of Indian women with children cower with fear। उनका पोस्चर बहुत अग्रेसिव है, देख ही सकते हो कितने गुस्से में दिख रही है, फेस पे गुस्सा दिख रहा है और बदले की भावना आ चुकी है, और सिपाहियों के ऊपर चढ़ी हुई है, और कई सारी इंडियन औरतें और बच्चों के साथ में डर के मारे पीछे खड़ी हुई हैं। कई सारे अदर पिक्चर्स भी और कार्टून्स भी जो है ब्रिटिश प्रेस ने छापे हैं, जहाँ पे बताया गया है किस तरीके से ये लोग गलत चीजों का वो कर रहे थे। वैसे ही एक है परफॉर्मेंस, वैसे ही एक और है कैप्टन ऑफ द बॉटम रीड ब्रिटिश लायंस वेंजेंस ऑन द बंगाल टायर। ये 1857 के अंदर बताया गया है कि ब्रिटिश लायन जो है बंगाल टाइगर के ऊपर भारी पड़ गया है, ठीक है। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत पेज नंबर 310 पर? No, ma'am. No problem, ma'am. ओके अब है 5.4 परफॉर्मेंस ऑफ द टेरर। यहाँ पर वेंजेंस और रिट्रीब्यूशन की जो भावना है, यानी पनिशमेंट और रिवेंज की भावना जो है वो आ चुकी थी इनके मन में, ठीक है। और रिबेल्स जो है वो एग्जीक्यूट, यानी कि रिबेल्स को मारा जा रहा था, उनको गन से उड़ाया जा रहा था, उनको फांसी पे लटकाया जा रहा था, और ये सारी चीजें जो है उसको सर्कुलेट किया जा रहा था पॉपुलर जर्नल्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में बेसिकली इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। द अर्ज ऑफ वेंजेंस एंड द रिट्रीब्यूशन वाज एक्सप्रेस्ड इन द ब्रूटल वे इन विच द रेबल्स वर एक्सिक्यूटेड। मारा जा रहा था उनको, ठीक है। वेंजेंस का मतलब होता है पनिशमेंट, और रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है रिवेंज। They were blown from guns or hanged from the gallows. Images of these executions were widely circulated through popular journals। और ये उनको गनों से उड़ाया जा रहा था या उनको टांगा जा रहा था, फांसी दी जा रही थी। इसकी जो पिक्चर है थी ये अपने पॉपुलर जर्नल्स यानी ब्रिटिश इंग्लैंड के अंदर ये पूरी तरह से
प्रदर्शित कर रहे थे। ये गैलोज इसको बोलते हैं, जिसपे ये फांसी देते हैं ना, इसको बोलते हैं गैलोज। अब है नो टाइम फॉर क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब होता है इनको मर्सी नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। एक समय था कि वहां पर वेंजेंस जो पनिशमेंट था उसको लेकर के ये चीज उठ रही थी कि भाई जो ये शोर शराबा चल रहा था कि कितने लेवल पे हमें रिवेंज लेना चाहिए। और एक व्यक्ति थे, ठीक है, उन्होंने जो गवर्नर जनरल थे कैनिंग, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हमें लीनियंसी दिखानी चाहिए और इनका अगर आपको लॉयल्टी वापस से जीतनी है सिपाहियों की तो इनको अब क्या दया दो, मतलब इनको मर्सी मर्सी दो इनको। तो इनका क्या काफी मजाक बना उस जगह पर, इस इनकी जो ये सोच थी उसको लेकर के ब्रिटिश प्रेस में काफी मजाक बना। और उसी का एक ये आपको पोर्ट्रेट कार्टून दिख रहा है, द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग, ठीक है, जहां पर एक कार्टून कैरेक्टर दिखाया गया, ब्रिटिश जर्नल कॉमिक सटायर था। कैनिंग इज शोन एज अ लूमिंग फादर फिगर, इसको बेवकूफी फादर फिगर की तरह दिखाया गया है, जहां पर ये प्रोटेक्टिव हैंड जो है सिपाही के ऊपर रखा हुआ है और सिपाही क्या है अपने हाथ में एक स्वॉर्ड लेकर के बैठा हुआ है और दूसरे हाथ में डैगर जो चक्कू होता है जिसपे से खून टपक रहा है, ठीक है। इस तरीके की चीजें दिखाई गई है ब्रिटिश पिक्चर्स में कि भाई ये कोशिश जो कर रहे थे कि इनकी अगर आपको लॉयल्टी की उम्मीद कर रहे हो, जो आपको मारने के लिए एक हाथ में तलवार और एक हाथ में डैगर लेकर के घूम रहा है, ठीक है। ये था इसका नो टाइम फॉर क्लेमेंसी, यानी कि कोई समय नहीं है मर्सी का, ये टाइम नहीं है, ठीक है। एट अ टाइम व्हेन द क्लैमर was for vengeance, pleas for moderation were ridiculed when Governor General Canning declared that a gesture of leniency and a show of mercy would help in winning back the loyalty of the sepoys. He was mocked in the British press. एक समय था जब ये वेंजेंस के बारे में लेकर के उठाया गया था कि भाई ये जो आवाजें थी, बहुत शोर शराबा हुआ था कि कितना रिवेंज लेना चाहिए, कितना पनिशमेंट देना चाहिए। ये बोला गया था कि इनको थोड़ी सी इनके साथ में थोड़ी वो कम करनी चाहिए, पनिशमेंट इनको कम देनी चाहिए, क्योंकि इनको एग्जीक्यूट किया जा रहा था ना, मारा जा रहा था। तो वहां के गवर्नर जनरल ने डिक्लेयर किया और इनके डिक्लेयर करते ही यानी इन्होंने जो अपनी बात रखी उसका इनका मजाक बना। In one of the cartoons published in the pages of the Punch, a British journal of comics, Adair Canning is shown as a looming father figure with his protective hand over the head of a sepoy who still holds an unshed sword in one hand and dagger in the other, both dripping with blood, and an imagery that recurs in a number of British pictures of the time. अब यहाँ पर बोला गया है कैनिंग को एक फादर फिगर की तरह दिखाया गया जिसने अपना हाथ सिपाही के सर के ऊपर रख रखा है उसको सपोर्ट देते हुए, और उस सिपाही के हाथ में एक डैगर है और एक अनशील्ड स्वॉर्ड है, ठीक है, जिसपे डैगर पे से खून टपक रहा है, कटार है। इस पिक्चर का काफी मजाक बना था। अब 5.6, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंडियंस भी जो है वो भी अपनी एक तरीके से कोशिश कर रहे थे भावना को जगाने की, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने तो छापी हैं पिक्चर्स, ब्रिटिशर्स ने ज्यादा छापी हैं और इंडियंस के पास में सोर्सेस कम थे तो इंडियंस ने कम छापी हैं। यहाँ पर नेशनल मूवमेंट जो 20th सेंचुरी के अंदर ज्यादा इंस्पायर हुआ है 1857 के अंदर, वो चीज बताई गई है। एक पूरी दुनिया जो है नेशनलिस्ट इमेजिनेशन की वो इसके आसपास ही बुनी गई थी। उस जमाने में जो प्रिंटिंग प्रेस का काम शुरू हुआ था उससे इश्तिहार छापे गए थे, पिक्चर्स छापी गई थी और उससे ही इंडिया के लोग जो है वो इस इंपीरियल रूल के खिलाफ खड़े हुए थे, ठीक है। आर्ट और लिटरेचर ने अपना काम किया ही है, कई सारी आपने हिस्ट्री में पढ़ी हैं चीजें। इसके साथ साथ लीडर्स जो थे रिवॉल्ट के, वो अपने आप को हीरोइक फिगर की तरह प्रेजेंट कर रहे थे, जो देश के अंदर लड़ी जा रही थी उसको लेकर के, ठीक है। और कैसे इंपीरियल रूल यानी कि ये जो कॉलोनियल रूल था वो कैसे कितना ऑपरेसिव था, कितना उनका खराब कर रहा था, वो भी बताया गया है। हीरोइक पोम्स जो है वो भी लिखी गई हैं अपनी जो क्वीन रही है उनके वेलर में, यानी उनके सम्मान में लिखी गई हैं, जो एक हाथ में तलवार लिए घोड़े पर सवार लिए, यानी कि दूसरे हाथ में घोड़े की जो कमान है वो लिए पकड़ी हुई और अपनी आजादी के लिए, अपनी धरती माँ के लिए लड़ती हुई दिख रही हैं। और वो कौन है? रानी ऑफ झांसी, ठीक है। उनको एक मैस्कुलाइन फिगर की तरह बताया गया है जो एनिमी को भगा रही हैं, ब्रिटिश सोल्जर्स को मार रही हैं और लड़ती रही आखिरी वक्त तक। और कई सारे हिस्सों में इंडिया के ये चीजें पढ़ करके बच्चे बड़े हुए हैं। जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लाइनें लिखी हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो थी, वो जो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। जैसे कि लाइक अ मैन शी फॉट शी वॉज द रानी ऑफ झांसी। ये लाइनें काफी बच्चों ने पढ़ी हैं, इसको पढ़ करके बच्चे बड़े हुए हैं। पॉपुलर प्रिंट्स रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई के, जिसमें यूजुअली उनको पोर्ट्रे किया जाता है कि वो लड़ाई में है और एक हाथ में उनके तलवार है और दूसरे हाथ में घोड़े की कमान है और वो डिटरमाइंड है कि ये जो अन्याय हो रहा है
जो एलियन रूल चल रहा है उसके खिलाफ वो पूरी तरह लड़ेंगी। ऐसे ही 11.18 के अंदर आपको फिगर में बताया गया फिल्म और पोस्टर्स जो इस तरह के इनके ऊपर पिक्चरें भी जो बनी गई हैं उसमें भी इसी तरीके से उनको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। नेशनलिस्ट इमेजरीज, द नेशनल मूवमेंट इन द 20th सेंचुरी ड्रू इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द इवेंट्स ऑफ 1857। नेशनल मूवमेंट जो 20th सेंचुरी के हुआ है उसकी कई इंस्पिरेशन उन्होंने इसके जो इवेंट्स हुए थे 1857 के वहां से लिए। A whole world of nationalist imagination was woven around the revolt। एक पूरी दुनिया तानी बानी imaginations में बिल्कुल बुनी गई थी इस रिवॉल्ट के आसपास। It was celebrated as the first war of independence in which all sections of the people of India came together to fight against imperial rule। इसको सेलिब्रेट किया जाता है पहली वॉर के तौर पे जो लड़ाई लड़ी गई इंडिपेंडेंस के लिए, जिसमें सारे ही तरह के लोग जो हैं इकट्ठे हुए थे इंडिया के, किसके खिलाफ? इंपीरियल रूल के खिलाफ। Art, literature, as much as writing of history, have helped in keeping alive the memory of 1857। आर्ट और लिटरेचर जो है जिसमें हिस्ट्री के बारे में लिखा है हिस्ट्री के अंदर, उससे इनकी एक याद जो है ताज़ा रहती है। 1857 के अंदर जो भी हुआ उसको लेकर जो भी चीजें लिखी गई हैं उससे। The leaders of the revolt were presented as heroic figures leading the country into battle, rousing the people to righteous indignation against oppressive imperial rule। लीडर्स जो हैं रिवॉल्ट के उनको इस तरह प्रेजेंट किया जाता है कि वो हीरोइक फिगर्स हैं जिन्होंने पूरे देश को इस लड़ाई के अंदर डाला और लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो अपने ये जो ऑपरेसिव रूल है उसके खिलाफ अपनी सम्मान की लड़ाई लड़ें। Heroic poems were written about the valor of the queen who, with a sword in one hand and the reins of her horse in other, fought for the freedom of her motherland। कई सारी इनकी पोम्स भी लिखी गई हैं, कविताएं भी लिखी गई हैं, हीरोइक पोम्स लिखी गई हैं इसके सम्मान में, जहां पर उनको वही बताया गया है कि किस तरह इन्होंने अपनी धरती माँ को बचाने के लिए, अपनी आजादी को बचाने के लिए काम किया है। Rani of Jhansi was represented as a masculine figure chasing the enemy, slaying British soldiers and valiantly fighting till her last। अब यहाँ पर इनको एक मैस्कुलाइन फिगर की तरह बताया गया है कि मर्दों की तरह वो लड़ी अपने एनिमी से, ब्रिटिश सोल्जर्स को उन्होंने खत्म किया अपनी आखिरी सांस तक, वो लड़ती ही रही। Children in many parts of India grow up reading the lines of Sudra Kumari Chauhan, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। Like a man she fought, she was the Rani of Jhansi। कई सारे बच्चे इंडिया के हिस्सों में इस लाइनों को पढ़ करके ही बड़े हुए हैं। In popular prints, Rani Lakshmibai is usually portrayed in battle armor with a sword in hand and riding a horse, a symbol of determination to resist injustice and alien rule। और रानी लक्ष्मीबाई जो है उनको यूजुअली इसी तरह पोर्ट्रे किया जाता है कि वो लड़ाई में लड़ रही हैं, एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में घोड़े की कमान है और लड़ रही हैं अन्याय के खिलाफ। The images indicate how the painters who produced them perceived those events, what they felt and what they sought to convey। जो images हैं वो बता रही हैं कि पेंटर्स ने क्या कोशिश करी है उस इवेंट को पोर्ट्रे करने की, क्या उनको फील हुआ था और क्या उन्होंने कन्वे करने की कोशिश करी है, बताने की कोशिश करी है अपनी पेंटिंग्स और इमेजेस के द्वारा। Through the paintings and the cartoons, we know about the public that looked at the paintings, appreciated or criticized the images, and bought copies and reproductions to put up in their homes। पेंटिंग्स और कार्टून से हम समझ सकते हैं कि पब्लिक ने किस तरीके से उन पेंटिंग्स को देखा, अप्रिशिएट किया, कुछ ने आलोचना करी, कुछ ने उसकी कॉपीज खरीदी और रिप्रोड्यूस करके अपने घरों में रखा। These images did not only reflect the emotions and feelings of the times in which they were produced। ये images सिर्फ यही भावनाएं और इमोशंस ही नहीं बताती उस जमाने की जो उस समय कोशिश करी है प्रोड्यूस करने की। दे ऑल्सो शेप्ड सेंसिबिलिटीज, ये बल्कि शेप भी देती है उस तरह की सेंसिबिलिटीज को। फेड बाय द इमेजेस दैट सर्कुलेटेड इन ब्रिटेन, द पब्लिक सैंक्शन द मोस्ट ब्रूटल फॉर्म्स ऑफ रिप्रेशंस ऑफ द रिबेल। अब इससे क्या हुआ था, जो इमेजेस वहां पे ब्रिटेन के अंदर सरप्लस लेवल पर बांटी गई थी, उससे वहां की पब्लिक ने पूरी तरीके से बोल दिया था कि हाँ, इन गलत से गलत मतलब ब्रूटल से ब्रूटल फॉर्म में आप इन रिबेल्स को खत्म करो। On the other hand, nationalist imageries of the revolt helped shape the nationalist imagination। और दूसरी तरफ nationalist imageries जो हैं उससे शेप मिला था हमारी क्रांति को कि हमारे यहाँ पे देशभक्ति की भावना जो है वो जग सके। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब टाइमलाइन दी गई है, ये आपको पढ़नी है। अगर आपको इस पेज पर किसी को भी कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं।
No, No, ma'am. ma'am, no problem. No, It is ma'am. clear, ma'am. ओके, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके टेक अवे पॉइंट्स और क्वेश्चन आंसर्स मैं आज अपलोड कर दूंगी स्कूल ऐप पर, और अगर आप पढ़ेंगे उनको, क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ लिया है, तो आप उनको पढ़ेंगे। अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप वो पॉइंट्स लिख करके लेकर के आएंगे, और कल की क्लास में, क्योंकि कल हमारी ऑफलाइन क्लास है, तो हम आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास में हमारे 2 चैप्टर्स जो हैं पूरे तरीके से बचे हुए हैं। एक तो थीम महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, और दूसरा है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों ही चैप्टर्स जो हैं अब हम फटाफट से पूरे करेंगे, क्योंकि हमारे पास में अब समय कम है, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम इन्हें पूरा करें। और रही बात आपके जो एडिशनल कोर्स है, तो मैं आज बैठ करके उसमें से सारे सॉर्ट आउट कर लूंगी कि कौन से पॉइंट्स जो है वो पूरी तरीके से हमने बिल्कुल भी नहीं छुए हैं। क्योंकि जैसे राम मनोहर लोहिया वाला जो पॉइंट है, वो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था। आपके सोशलिस्ट पार्टी के बारे में हमने पूरा एक पेज पढ़ा है, एक ब्लॉग दे रखा था। तो Yes, वो ma'am. वो जो है ना, वो मैटर, उस तरह के मैटर जो हैं, जो हमने पढ़ लिए हैं चैप्टर के अंदर, वो हम नहीं पढ़ेंगे। हम मैम उन सिर्फ अपन उसी से डील आउट कर लेंगे जो हाँ, अपने बच करेक्ट, गए, और जो हाँ, आउट ऑफ द टॉपिक है, जो हाँ, बिल्कुल, अनरिलेटेड है। बिल्कुल, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। आप लोग भी बनाइएगा, इन केस Yes, मेरे से ma'am. अगर कुछ रह जाए तो मैं उसको सॉर्ट आउट कर लूंगी। ठीक है, दोनों टैली कर लेंगे, स्टूडेंट्स और टीचर, और Okay, फिर उसके ma'am. बाद में अपन मंडे से वो भी पढ़ते जाएंगे, और अपन ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे अभी अपने हिस्ट्री पर। ठीक है, Yes, क्योंकि ma'am. हिस्ट्री में हमारे ये 2 Okay, चैप्टर्स ma'am. बचे हुए हैं, और साथ साथ आपको जो प्रॉब्लम है कौन से वाले पहले के चैप्टर में, वो भी हमें कंप्लीट करना है, और Yes, हमारे ma'am. पास में समय बहुत कम है। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर Yes, टुडे ma'am. स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे अहेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। Okay, ma'am. ओके बच्चा, Okay, ma'am. Have a nice day. Thank you, ma'am. ओके। Thank you, You too. ma'am.